ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु गुरु सुखी में प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ विष्णुपति श्री महिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सहाय तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बहावे की लाज। बहावेगी लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणादान प्यारे सुंदर साधु आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मोरे चरणों में कोटि कोटि प्रेम कोटि कोटि। प्यारे सुंदर साधु अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। और महसूस कीजिए कि मैं कौन हूँ। यहाँ क्यों आई हूँ और मेरा अपना कौन है। महसूस कीजिए सदगुरु महाराज जी जो दिखा रहे हैं कि तुम ये तन नहीं हो। ये तो तुम्हें एक साधन दिया है, खिलौना दिया है इस जगत नाटक को देखने के लिए। और जैसे खिलौने में चाबी भर दी जाती है इसी भांति इस तन के अंदर जो जीव स्थिर कर रखा है जिससे शरीर चलायमान हो रहा। जो नारायण की चेतना का आभास है वो जब चाहे इससे निकाल दे और जब तक चाहे इसके अंदर डाले रखे और इस पिंड को क्रियाशील रखे। मैं इन दोनों से अलग हूँ। मैं इन दोनों को देखने वाली श्रोता हूँ, दृष्टा हूँ, निधान देने की अधीन नहीं। क्योंकि मेरा अखंड संबंध मेरे प्राण प्रियतम से ही है। मेरे स्व इस सौपनवत संसार में जितने भी तन जितने भी चेतना नजर आ रही है सब ये नारायण का आभास एक चेतना है।
लेकिन जिन जिन जीवों पर बैठी मेरी धाम की सुनताएं है, उनसे भी मेरा अखंड संबंध है। मेरा अखंड घर यहाँ पर नहीं है। 14 लोक ब्रह्मांड, पाताल से लेकर वैकुंठ तक सब कुछ लय हो जाने वाला है। नित्य प्रति सब कुछ बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। तो मेरा सत्य आत्मा का घर ये मिटने वाला कैसे हो सकता है? इस तन का घर इस संसार में जैसे 5 तत्वों का बना हुआ पिंड है, इसी भांति 5 तत्वों से निर्मित ये 14 लोक ब्रह्मांड है। लेकिन मेरा तो मेरी तन है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अखंड हो, आनंद का स्वरूप हूँ। तो भला इस मिटने वाले में मेरा घर कैसे हो सकता है? और ना ही मेरा यहाँ कोई अपना है। जैसे सपने में अनेक संबंध मिलते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, बनते मिटते हैं, इसी भांति यहाँ पर भी सब मिटने वाले संबंध है। क्योंकि बनना मिटना इस प्रकृति का नियम है, तो यहाँ भले ही मेरे धाम के धनी ही सदगुरु के रूप में क्यों ना प्रकट हुए हों, मेरे धाम की आत्माएं ही क्यों ना प्रकट हुई हो, अगर उनसे भी मिलन होता है तो वो भी एक दिन बिछड़ने वाला है। मेरा असल संबंध तो मेरे प्राण प्रियतम से है, और मेरे प्राण प्रियतम का स्थल ही मेरा अपना अखंड घर है, मेरा अपना परम धाम है, जो हद बेहद से परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत में। यही सत्य चिद और आनंद स्वरूप। यहाँ ना कोई चीज बनती है, ना कोई मिटती है, हमेशा से है, परिपूर्ण है। इसीलिए तो मेरे धाम के दूल्हा को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म। क्योंकि पूर्णात पूर्ण है। जब मेरे प्राण प्रियतम पूर्णात पूर्ण है, तो क्या मेरे धाम के धनी का घर परिपूर्ण नहीं होगा? मेरे घर का भी जर्रा जर्रा सत्य चिद और आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए मेरा अखंड घर ही मेरा सत्य है। बाकी ये सब तो मैं सौपन देख रही हूँ, ये सब सौपन है। इस सौपन में ये कर्म होता है जो ये तन इस चेतना के अंदर बैठकर करता है। और मेरा अखंड घर सच्चिदानंदमयी, नूरमयी, दिव्य प्रकाशमयी है। जो जीव ये युगों युगों से परमात्मा की इच्छा करता रहता था, यहाँ तक कि त्रिगुण भी, नारायण भी, सब कोई आप से कहता। आज मेरे धाम के धनी अपने आवेश रूप से ऐसे प्रकट हुए हैं कि सब जीवों के लिए अखंड के द्वार खोल दिए। अपनी करनी अपनी रहनी के अनुसार
जो जीव जहां चाहे वहां जा सकता, कितना गोल्डन चांस। जैसे अखोट भंडार खोल दिया जाता है कि जिसको जो चाहिए वो ले लो, ऐसा ये समय है। मात चाहे तीन मात दे, बीस्त चाहे तीन बीस्त, और शून्य चाहे तीन शून्य दे। यूं पाई अपनी किस्त, यूं पाई अपनी किस्त। ऐलान कर दिया मेरे धाम के दुल्हन कि जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, द्वार खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ इन मुर्दों की बस्ती में हर कोई सोया हुआ, और मेरे सतगुरु कैसे बार बार यहाँ पर अजान लगा रहे हैं, उठा रहे हैं कि सोता हो सो जागे, जागा ठाड़ा होए, और ठाड़ा बैठा होइए, और बैठा आगे पांव भरे, आगे करनी है। मेरे धाम के दूल्हा बार बार यहाँ अजान लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ फरामोशी की गहरी निद्रा में कोई विरला ही जाग पा रहा है। जीव तो जीव आधा साथ भी सोया हुआ। इस माया का रंग इतना, चार कीजिए। इस झूठी माया के सुख, इस झूठी इंद्रियों के सुख इतने बलशाली, इतने आकर्षक है, तो मेरे धाम के दुल्हा के गुण अंग इंद्रिया, उनकी शोभा श्रृंगार, मेरे धाम की शोभा श्रृंगार, वहां की होने वाली लीलाओं में कितना आनंद होगा। ये सखियों देखो तो सही। सर्वप्रथम तो अपने सुंदर रंग महल के सम्मुख बहती हुई, कल कल करके बहती हुई अपनी जमुना जी के दर्शन कीजिए। जहां पर हम आत्माएं अपने प्रियतम के साथ किस प्रकार की भांति भांति की लीलाएं करते, इस जल को देखिए। ये जल नहीं, मेरे धनी के हृदय का बहता हुआ प्रेम रस, जिस प्रेम रस में केवल आनंद ही आनंद है। और ये प्रेम कैसा, दूध से भी उज्जवल, क्योंकि प्रेम प्रेम ही होता है, मोह नहीं। मोह के अंदर स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ ये निहित होते हैं, लेकिन मेरे धनी का प्रेम तो निस्वार्थ है। जैसे कि इसीलिए जमुना जी के जल में दूध से भी उज्जवल, यानी दूध की भी एक उपमा दी, लेकिन दूध भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दूध में तो कोई और रंग डालोगे तो वो और रंग भी ले लेगा, लेकिन मेरे धनी के अंदर का जो इश्क है, जो प्रेम है, उसमें कोई माया का रंग नहीं चल सकता। मिश्री से मीठा, मिश्री सबसे मीठी होती है, लेकिन मेरे धनी का इश्क, मेरे धनी का लाड तो इस मिश्री से भी मीठा। पूरा का पूरा मधुर रस इस प्रेम के अंदर है, जिसको केवल वे ही पान करते हैं। पीवे कोई पीवे चतुर सुजान, राजे रस मीठाई। पीवे कोई पीवे चतुर सुजान, राजे रस मीठाई। ये मेरे धनी का मीठा प्रेम रूपी रस,
कोई चतुर सुजान ही पीती है, कोई सहूरदार आत्मा ही पीती है, अन्यथा हर एक के बस की नहीं। इसमें झेलना क्या है सखी, कोई हम यहाँ गंदे नहीं होते, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। झेलना क्या, इस प्रेम रस में सरोवार हो जाना। प्रेम भरी रामते करना, इसी को झेलना कहा है। इस जल के अंदर जब मेरे प्रियतम प्रवेश करते तो ये जल भी चेतन है। प्रेम कैसे उमड़ उमड़ कर आता है, और इसी प्रेम रस रूप में हम जब नख से सिख तक डूब जाते हैं तो हमारी कितनी सुंदर शोभा हो जाती है। मेरे प्रेम प्राण प्रियतम की कितनी सुंदर शोभा लगती है जब वे प्रेम रस में भीगे होते हैं। मेरे बालाजी के खुले हुए ये घुंघराले केश, इनसे टपकता हुआ प्रेम रूपी रस जल मस्तक पर, कपोलों पर लगी लगी हल्की हल्की बूंदे कैसे मोतियों की भांति चमकार करती है। और ऊपर से मेरे धनी का वो मुस्कुराना, वो तिरछी तिरछी निगाहों से हम रूहों को देखना, रूहों के दिल को घायल कर दे। ये तिरछी नजरें मेरे प्राण प्रियतम के गोर वर्ण पर, ये प्रेम रूपी रस की बूंदे कैसे मोतियों की भांति चमक रही है। और जब मेरे प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल हाथों से इस जल को उछालते हैं और ये जल ऊपर जाकर फिर फैलता है तो कैसे ये फव्वारे की भांति सुंदर लगता है। केवल धनी हाथ से इशारा करते हैं तो ये जल स्वतः ही ऊपर फव्वारे के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है, और जो हम सब रूहों के ऊपर, और जब धनी इतना प्रेम रस उड़ेलते हैं तो हम रूही कैसे इससे बचकर भागते। ये लीला है, हम चाहते हैं प्रेम हो, लेकिन एक भागे दूसरा पकड़े, यही तो प्रेम लीला के रास्ते हैं। यदि हम इस रस से बचना चाहते तो इसमें डूबते ही क्यों, इसमें उतरते ही क्यों। तो मैं अपने बालाजी के साथ इस रस में क्रीड़ा करने के लिए ही तो उतरी हूँ, लेकिन एक आनंद देने के लिए जब मेरे प्राण प्रियतम मेरे ऊपर जल उड़ेलते हैं तो हम कैसे सखिया झुंड की झुंड एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर तोड़ती है। लेकिन क्या देखती है सखिया, पीछे से तो वो जल ही एक फुव्वारे का रूप लेकर जैसे जल का ही एक पाइप बन गया हो, वो जल का कण एक दूसरे को कहता है कि दूसरा तीसरे को देता, तीसरा चौथे को देता है, और वो फुव्वारा सा जो का तो बना हुआ हम रूहों के ऊपर कैसे जैसे बरसात होती है इस भांति हमारे ऊपर पड़ता है। और जब तक हम वाला जी से नहीं कहते प्रियतम बस करो बस करो, हम इससे बचने के लिए प्रियतम से ही पास जाकर उनसे ही चिपक जाते हैं, तब धनी और हम सब एकजुट होकर कैसे आलिंगन करके जल के अंदर होते हैं, और ऊपर से वो पड़ता हुआ फुव्वारा जब प्रियतम समझ जाते हैं कि रूबेन मना कर रही है तो तुरंत धनी का आदेश पाते ही ये जल कैसे शांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रेम धनी के हृदय से ही तो प्रकट हो रहा है। धनी के दिल की इच्छा के अनुसार ही तो हर तत्व यहाँ का चलायमान है।
तो जैसे ही धनी के दिल में आई कि बस, तो चल स्टोर। और जब मेरे धनी चाहते हैं मैं अपने रूहों को लाड़ लज्जत दूं, तो ये जल किरड़ा करने लगता है। इस जल को देखे जैसा धनी चाहते हैं, अगर धनी चाहते हैं कि मैं यहाँ पर, चलो ये सखियों आज दौड़ने की लीला करें, लेकिन हम सखिया कहते पिया जी जल पर दौड़ना, ना ना ना। लेकिन जैसे ही धनी कहते हैं कि इस जल के ऊपर दौड़ो तो सही, तो ये जल भी कैसे एक ठोस सड़क की भांति शोभायमान हो जाता। केल पुल से लेकर बट पुल तक कैसे ये जल ही एक ठोस रूप धारण कर लेता है। क्यों? कहीं कहेंगे कि ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। जब काल माया के ब्रह्मांड में जल को जमा कर बर्फ बना दिया जाता है, जब यहाँ पर पड़ती हुई बर्फ के ऊपर भी चल सकते हैं, तो ये तो मेरे धाम अखंड घर है जहाँ पर सब कुछ धनी के हुक्म की इच्छा के अनुसार होता है। और क्यों नहीं चल सकते? क्यों नहीं सड़क का रूप ले सकते? तो हम सब सखियां कैसे अपने भीगे हुए वस्त्रों से ही अब इस जल के ऊपर दौड़ने की लीला करते हैं। लेकिन हम सब सखियां पहले कहे कि कौन दौड़े और कौन पकड़े। तो सखियों के अंदर वो प्रेम उछाल लेता है, अपने चरम पर होता है। तो कहते हैं कि पहले हम ही दौड़ेंगे और कहाँ प्रियतम हम सबको पकड़ेंगे। इतना कहते ही हम सब सखियां दौड़ना शुरू कर देते। लेकिन श्यामा जी कहती है, सुनो सुनो सुनो, हमें प्रियतम तुरंत पकड़ लेंगे, पहले प्रियतम को दाओ। इकरावती कही, नहीं नहीं, पिया जी बड़े होशियार हैं, वे पकड़े में नहीं आएंगे और हमारी बारी नहीं आ पाएगी, इसलिए पहले हम ही दौड़ते हैं, प्रियतम दाओ दे। इस सब सखियों करके जब हम सब सखियां दौड़ना प्रारंभ करती हैं, और प्राण प्रियतम हम सबको जब पकड़ने के लिए तैयार होते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। हम सखिया आगे आगे, पीछे हमारी इंद्रावती, से पीछे हमारी सुंदर बाई। क्यों? क्योंकि वो सोच रही है कि प्राण प्रियतम को ही दाम दे, लेकिन हमें तो जोश है, हमें तो उमंग है हृदय में, तो हम क्यों नहीं पहले भागेंगे? पहले दौड़ते 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 चले जा रहे हैं, और पीछे से हमारे प्राण प्रियतम। और जब हम सब सखिया आगे आगे दौड़, अलग अलग जगह जगह बीच बीच में जल बह रहा है, और बीच बीच में सुंदर एक रास्ते की भांति जल कठोर हुआ हो, ऐसी सुंदर शोभा। कहाँ पर है सखियों? जहां पर मेरे इस इन पुलों के जो घड़नाले हैं ना, इन घड़नालों से जो 10 घड़नालों से जल प्रवाहित हो रहा है, वो बिल्कुल अपनी सीमा में बह रहा है, कोई इधर उधर नहीं। लेकिन जहां थंब आए हैं, वहां उनकी सीध में ये जल कठोर हो रहा है, एक पट्टीदार रास्ते की भांति हो रहा है, और बीच में जल अपने आनंद की मस्ती में बह रहा है। अब इन पर हम सब सखियां अलग अलग दौड़ रही हैं, और कहती हैं कि प्रियतम देखते हैं किसको पकड़ते हैं। अब हम तो अपने इश्क की मस्ती में इतने सरोबार रहते थे, हम तो हर पल ये सोचते थे हमारा इश्क बड़ा है। हम लीला करने में अति प्रवीण अति चतुर है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये चतुराई तो मेरे प्रियतम की है।
तो हम सब सखियों ने सलाह की और अलग अलग इन रास्तों पर चढ़ गए कि देखते हैं प्रियतम ये कैसे पकड़ेंगे। अब हम सब सखिया दौड़ने लगे और प्रियतम खड़े देख रहे हैं मैं तुम्हें को कैसे पकड़। लेकिन जहां पर मेरी इंद्रावती और मेरी सुंदर बाई है वहां पर मेरे प्राण प्रियतम दौड़ना शुरू कर दिए इसी जल के। और इतनी हलचल ये नहीं सुनना चाहती कि वो और चीज जड़ है, नहीं सब चेतन। बहता हुआ जो जल है वो भी कैसे हमारी साथ साथ में दौड़ लगाना चाह रहा है। इसके जल में रहने वाली मछलियां, सांप, मगरमच्छ ये भी दौड़ दौड़ कर हमारे साथ हौसला बढ़ा रहे हैं, मानो ये भी सोच रहे कि हमें भी प्रियतम पकड़ेंगे। ऊपर डालियों पर बैठे हुए पशु पक्षी कैसे सखियों के नाम ले लेकर हौसला बढ़ा रहे हैं, शाबाश दौड़ो दौड़ो, आए प्रियतम आए आए। इतना अद्भुत नजारा क्योंकि चारों तरफ वो आनंद की लहर छाई। जो पशु पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, जल के जीव भी, यहाँ तक कि इन वनों, इन पुलों पर लटके हुए झूले या इन 7 वनों में लटके हुए झूले, हर कोई एक दूसरे से मिल मिलकर मानव वृक्षों की पत्तियां तो आपस में मिलकर तालियां बजा बजा कर हमारा हौसला बढ़ा। एक नया जोश, एक नई उमंग कि प्रियतम के साथ जल क्रीड़ा करें। जब हम सब सखिया दौड़ती जा रही हैं और प्रियतम हम अनेक रूप धरकर हम सब की मंडलियों के पीछे पीछे, क्योंकि यहाँ मेरे धाम के धनी जितना चाहे इतने रूपों में हर एक के साथ आनंद देते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सखियों के पीछे प्रियतम दौड़ रहे हैं, लेकिन सबको ये लग रहा है कि बस मेरे पीछे, दूसरों को नहीं देख रही। मैं भी वही आनंद दे रही हूँ क्योंकि अद्वैत है, एक दीदी है। हम दौड़ते जा रहे हैं प्राण प्रियतम पीछे 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 पीछे। और जैसे ही हम बीच में आए पाट घाट के सामने, कहाँ से दौड़े, केल पुल से दौड़े और पाट घाट पर आए तो हमारा मान और बढ़ गया और हम हिम्मत बढ़ रही है और सखिया कह रही दौड़ो जल्दी दौड़ो। लेकिन प्राण प्रियतम कैसे लीलाएं करते हैं वो तो वो ही जाने। धीरे 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 जो जल एक रास्ते के रूप में बना था वो धीरे धीरे जल की भांति होने लगा। और हम सखियों के जो पैर हैं वो जो सीधे पड़ रहे थे और जल के अंदर उतरने लगे। उतरते उतरते वो जो जल था उस जल को धनी ने आदेश दिया, लोगों को रोको। क्यों? क्योंकि रूहों के हृदय में जो प्रेम की उमंग उठ रही थी वो कहाँ से उठ रही थी, वो धनी के दिल से ही तो उठ रही थी। वो उन्हीं का इश्क का बल लेकर तो हम दौड़ रही थी, अर्श में दौड़ती थी तेरे इश्क के बल पर। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर आया कि हमारा हम धनी नहीं पकड़ पाएंगे, वहीं पर धनी ने जल को एक निर्देश दिया, निर्देश भी नहीं दिल में इच्छा आई और उस जल के अंदर ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो जो रास्ता था वो जल के रूप में होने लगा और जो जल था वो वापस प्रियतम की तरफ को बहने लगा। अब हम सब सखियों को तो बड़ा मुश्किल लगने लगा, लग रहा है कि अरे हम दौड़े जा रहे हैं, लेकिन चरण तो पीछे को ही पड़ रहे हैं। क्योंकि प्रियतम अपनी रूह को अपने से जुदा कैसे करे, अपने से आगे कैसे बढ़ने के।
आगे भी बढ़ाते, लेकिन कैसे, आनंद की मस्ती में दूर नहीं जाने देते, अपने नजदीक रखना चाहते। तो वो हम सब सखियां प्रयत्न करती है कि हम आगे बढ़े, लेकिन जल तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और इतना ही नहीं, जो 10 के 10 रास्ते जो घरनाले थे, और उनके आस पास में जो 9 रास्ते सड़कों की भांति बने हुए, जिन पर हम सखियां दौड़ रही थी, वो सब क्या हुआ, जल का रूप। अब दौड़े तो दौड़े कैसे, तैरना प्रारंभ किया। अब तैरे तो कैसे तैरे, क्योंकि जल वही स्टॉप कर रहा है, वो धनी को देख रहा है। अब जैसे ही प्राण प्रियतम दौड़ते हैं, और जो राम रूहें अलग अलग 9 रास्तों पर दौड़ रही थी, प्राण प्रियतम ने एक इशारा किया, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से, तो सारा जल जो एक जगह हो गया। तो हम सब की सब रूहें एक ही जगह इकट्ठी हो गई। और वहीं पर जाकर प्रियतम ने हम सबको पकड़ लिया, सर्वप्रथम मेरी श्यामा जी को, क्योंकि मेरी श्यामा जी पीछे पीछे थी हम सबसे, प्रियतम के नजदीक थी। मैं चाह रही थी बालाजी पकड़े, बालाजी पहले दौड़े, क्योंकि पता था कि हम प्रियतम को नहीं हरा सकते। फिर मेरी इंद्रावती से, और फिर हम सब सखियों को मेरे धाम के दुल्हा कैसे एक साथ में अपने जल को ही अपने हाथों का रूप दे देते हैं। ये विचित्रता सुंदर साजी यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में नहीं दिखती। यही तो साहिबी है मेरे धनी की, जो हम जिसमें रहते हुए भी नहीं जान पा रहे थे। ये मेरे धनी की साहिबी है। साहिबी का मतलब कोई ये नहीं कि वो अपना बड़प्पन, अपनी सत्ता दिखाना चाह रहे थे, नहीं। साहिबी, साहिबी का मतलब क्या ऐश्वर्य है तुम्हारे अपने, क्या इश्क है तुम्हारा, उसकी पहचान करा रहे। तो ये इश्क, और ये जो जमुना जी के अंदर किस तरह से हम भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हैं, उन सबको मेरे धाम के दुल्हा दिखा रहे हैं। तो हम सब रूहों को कैसे मेरे प्राण प्रियतम अपने जल को ही अपने हाथों का रूप देकर कैसे हम सबका एक साथ आलिंगन कर लेते हैं, और हम सब रूहें एक रूप होकर कैसे प्राण प्रियतम से ही चिपक कर रह जाते हैं। मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम की वो निर्मलता, वो उज्जवलता, वो उनका कोमल कोमल स्पर्श। और इतना ही नहीं प्रसाद जी, मेरे प्राण प्रियतम के इस नूरी अंग पर ये जो जल की बूंदे हैं, केवल सफेद ही नहीं, इन्हीं के अंदर लाल, पीला, हरा, नीला, सब तरह के रंग, जैसे मेरे प्राण प्रियतम के तन पर एक सुंदर छीना सा पर्दे का कपड़ा, और उसके ऊपर ये चमकती हुई जल की बूंद। ये कपड़ा क्या है, ये मेरे धनी की स्किन है, नूरमयी है। वो को जब छू कर देखो तो शीतलता, इस जल के अंदर सुगंधी, हर तरह की सुगंधी, सुदर्शन। यहाँ के जल में तो सुगंधी मिलाई जाती है, जो परफ्यूम बना जाता है, लेकिन अपने परम धाम के इस जल को देखिए, इसके अंदर हर तरह की सुगंधी, जिस सुगंधी से तुम अलग हट ही नहीं सकते। हर तरह के रंगों से ओतप्रोत, हर तरह की सुगंधी से भरपूर, और हर तरह की लीलाओं से युक्त। इस तरह से हम जल के अंदर समूह में भी और एकांत में भी हम अपने प्राण प्रियतम के साथ ये जल क्रीड़ा का आनंद लेते
और मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर छवि। किन शब्दों में वर्णन करूं मेरे धनी के वो प्रेम आनंद से भरी हुए नेत्र, और इन नेत्रों पर आई हुई जो मोटी मोटी पलकें हैं ना, इन पलकों के भी भीगी हुई कितने सुंदर शोभा। प्रेम रस से भीगे हुए सारे अंग इतने सुंदर लगते हैं। इन पलकों पर टिकी हुई ये जल की बूंद, घोर मस्तक पर काले काले लटाएं, घुंघराले केश, विशाल निष्कंद, मेरे धाम के दूल्हा की शोभा शब्दों से परे है। नासिका में आया हुआ बेशर, अधरों की लालिमा, कपोलों पर भी टपकी हुई वे जल की बूंदे, मेरे प्राण प्रियतम की शोभा में चार चांद लगा। बस रूह यही चाहती मैं अपने धनी का दीदार करती रहूं, प्रेम रस में भीगे हुए अंगों को मैं देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं, और मैं भी प्रेम रूप हो जाऊं, मैं भी प्रेम रूप हो जाऊं। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, हमें हर पल लाड़ लज्जत देते। ऐसे एक ही नहीं, केवल जमुना जी नहीं, हर एक पक्ष में मुझे धनी कितने ही प्रकार का आनंद देते हैं। वो सब